ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पूज्य स्वामी जी और जनक अभियान के जितने भी मेरे साथ कार्यकर्ता वृंद, देवेंद्र एंड गोपाल, अलग अलग सब, और इस गांव का नाम है पांडी गांव के सरपंच जी और महेश जी और बाकी देखा आपने, सिर्फ 5 मिनट के पहले कुछ नहीं था। यहाँ पर बच्चे लोग अपने क्लास में बैठे थे, केवल इसके पहले टेबल था और दरी भी एक ही रेड वाला था। ये वाला बाद में पड़ा हम लोग आने के बाद। तुरंत हम लोग बैठ गए। कारण क्या पता है? कारण ये है कि हम लोगों के अंदर एक मन जुड़ जाता है। जब मन जुड़ जाता है ना तो सब कुछ जुड़ जाएगा। इसलिए इस मन को एक भगवान ने, देखो जैसे आप लोगों ने हमें एक हार दिया, इसको बोलते गिफ्ट, उपहार। जैसे तुम लोगों का बच्चे थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बच्चों के माध्यम से मैं बता रहा हूं, सब लोगों को फायदा है। तुम लोगों को बर्थडे में कुछ गिफ्ट मिलते हैं ना, कोई चॉकलेट देता है, कोई कुछ देता है, कोई ड्रेस देता है। हम जो आए ना 3 गिफ्ट मिला है, याद रखना 3 गिफ्ट मिला, और इसको जिंदगी भर याद रखना। सब लोग, माँ, बच्चे, भाई, जब आए भगवान हमको 3 गिफ्ट दिया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री गिफ्ट। ऐसे पैसा दे करके नहीं लिया, खरीदा नहीं, आते ही मिला है 3। फर्स्ट है शरीर, शरीर, देह, बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। मिला कि नहीं बताओ? है सबके पास? मां, शरीर है ना? ऐसे कोई संसार में नहीं है जो कह नहीं सकता है मेरे पास शरीर नहीं है। देखो तुम लोग, मैं बोलता रहूंगा और तुम लोग हवा में चला जाएगा, जैसे हवा बह रही, कुछ फायदा नहीं। सुनो अच्छी तरह से और आंसर देना, ठीक है? ऐसे कोई भी संसार में नहीं है जिसके पास शरीर नहीं है, तो बॉडी हमारे पास है। सेकंड है, उसके साथ अंदर डाल दिया मन। क्या दिया? ऐसे कोई भी संसार में नहीं है व्यक्ति जिसके पास मन नहीं है, मन भी है। और एक जोड़ दिया बुद्धि। क्या है? सुनो, याद रखना, जो मन की सुनता है वो मनमानी है, और जो बुद्धि की सुनता है बुद्धिमानी है। सबसे अच्छा कौन है? बुद्धिमानी। हम क्या करते हैं? मन की सुनते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, आज स्कूल नहीं जाएंगे, बारिश हो रही है, तो मन की सुनी, और बुद्धि कहते हैं नए टीचर डांटेंगे, परीक्षा में फेल हो जाओगे, बुद्धि कहती है। तो तुम बुद्धि को सुनते हो कि मन के सुनते हो? तो ज्यादातर कभी कभी मन के सुनते हो। जो मन के सुनते हो वो आए नहीं, है या नहीं? तो और जो बुद्धि के सुनते हो आते हैं। जीवन में भगवान ने जब भेजा नाम को, कहा देखो ये जो शरीर है ये कॉमन है, समान। मन और बुद्धि, इसमें क्या करना है? तुम्हें काम करना है, बताओ। जैसे अभी देखो ये माइक चलाने के लिए वो क्या करते हैं? तुरंत जोड़ देते हैं, और जोड़ते हैं तो कहते हैं भगवान ने कहा कि मैं तुझे 2 माइक दिया हूं, एक जोड़ना और एक दूसरे को जोड़ना है। देखना कहा? मन को जोड़ना मुझे, भगवान में। मुझे माने भगवान। मन को कहां जोड़ना है? जोर से बोलो, आप लोग भी बोलो, भगवान में। और बुद्धि भगवान ने दिया है, इस संसार दिया है, उसमें अगर तुम ठीक से नहीं करोगे फंस जाओगे। इसलिए बुद्धि देना है। कब सोना है, कितना सोना है,
कब खाना है, कितना खाना है, ये बुद्धि प्रयोग करनी है ना। अगर खाना मिला और ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, ज्यादा खा गया क्या होगा बताओ तो, लेटरिन जाओगे कि नहीं है? देखो नाम सुनते ही तुम लोग कैसे शर्मा जाते हो। और पेट खराब होगा कि नहीं है, पेट में गड़गड़ गड़गड़ होगा कि नहीं है। इसका अर्थ क्या है, भगवान ने कहा कि बुद्धि का इस्तेमाल करना, कब जरूरत है क्या जरूरत है। और हम क्या करते, उल्टा कर दिया। सुनो सुनो, हम जब आगे उल्टा कर दिया क्या हुआ, मन किस में लगाना था, भगवान ना, मन लगाना था भगवान, मगर हमने मन लगा दिया जगत में। हमारा मन जगत में केवल काम 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 और भोग भोग भोग, और बुद्धि लगानी थी जगत में, हमने भगवान में कर दिया। सचमुच क्या भगवान है? अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ मंदिर में भगवान है क्या? जो मंदिर में पूजा करते हो भगवान मिलेंगे क्या? ऐसे हमारा रहता है। मगर जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन प्योर है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक छोटी सी कथा कह रहा हूं, कहानी सुन लेना। वहां पर जब मैं हम गए थे ना जिरवाए, वो कहानी मेरे कंठ तक आ गया था, समय हो गया था, करे छोड़ दिया, फिर सोचा कि यहीं पर बोल दूंगा। सुनो, एक गांव में, तुम्हारा गांव का नाम क्या है? ऐसे ही कोई एक गांव, यहाँ नहीं है, कोई एक गांव में, मैं तो बोलेगा हमारे गांव में बताया, एक चोर था और उसकी माँ थी। कौन कौन थे? एक चोर थे और उसकी माँ। माँ ने ही उसको सिखाया था चोर। सुनो, माँ ने ही उसको चोरी काम सिखाया था। अच्छा ये बताओ, चोरी करना अच्छा है कि बुरा है? वेरी गुड। मैं कहीं एक, आजकल तो मोबाइल है ना, तो मोबाइल में देखो, एक टीचर, जैसे तुम स्कूल में पढ़ रहे, एक टीचर सिखा रही है, लेडी टीचर, बच्चे को बैड टच किसे कहते हैं और गुड टच किसे कहते हैं। जैसे कोई लड़का बैड टच करता है तो लड़के को समझना चाहिए कि नहीं नहीं ये गलत है। गुड टच है, जैसे कोई स्वामी जी है, कोई बुजुर्ग है, वो प्यार से करते हैं। अब ये बताओ, ये मेरा बैड टच है गुड टच है? समझ में आ गया ना। सपोज कहीं पर एक लड़का किसी लड़की को छूता है खराब भावना से, तो तुम लोग समझ जाओगे कि ये बैड टच है, ठीक है। तो माँ ने ही सिखा दिया उसको चोरी करना, वो बैड टच है कि गुड टच है? वेरी गुड। तो क्या हुआ, उसने राजा के घर से चोरी कर लिया, और राजा के एक मंत्री थे, मंत्री ने सोचा ये ऐसे चोरी कौन करता है, बहुत चालाक थे मंत्री। उन्होंने कहा कि राजन, मैं एक व्यवस्था करता हूं, गांव में एक मंदिर से एक यंग लड़का को जो ड्रामा में नाटक करता है, उसको काली मां बना दिया। सुन लो ठीक से, ए बच्चे चुप रहो, तो उसको ठीक करो, इधर बात मत करो, इधर इधर इधर। तो काली मां बना दिया और डिक्लेयर कर दिया, सुनो, कि जो चोरी किया है काली मां उनको पकड़ लेंगे। तो तुरंत मां करके दौड़ करके बच्चे को बोल रहे कि तुम पकड़े जाओगे, ये तो गलत बात हो गया। मां ने कहा चिंता मत करो ना, कैसे, मैंने भी काली मां को देखा था, और कल मैं एक मंदिर में घूम रहा था, एक प्रवचन दे रहे थे स्वामी जी, मेरे जैसे कोई स्वामी जी, देवी के छाए नहीं पड़ती है। ये क्या है? देवी देवताओं के छाए नहीं पड़ती है, इसके छाए पड़ी है, ये देवी नहीं है, ये नाटक है। तो तुरंत मां के आंखों से आंसू आ गई, कहा कि मैंने तुमको सत्संग सुनने के लिए मना किया था, क्योंकि सत्संग और चोरी दोनों नहीं हो सकता। जब सत्संग सुनोगे चोरी नहीं करोगे, और चोरी करोगे सत्संग नहीं सुन पाओगे। तो तुमने क्यों सत्संग सुना? मगर ये अच्छी बात हुई, तुम्हारे सत्संग के एक वाक्य हमारे जीवन को धन्य कर दिया, इसलिए छोड़ देते हैं, हम सत्संग करते हैं। कहने का मतलब क्या है? देखो, चोर को और चोर के मां को सिर्फ सत्संग
एक ही वाक्य। उसने क्या सुना था वो स्वामी जी से? देवी की छाया परछाई पड़ती नहीं है। देखो एक वाक्य सत्संग का, तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग लवलेस। लवलेस में थोड़ा सा अगर सत्संग मिल गया जीवन धन्य हो गया। ये कहानी है। ये अभी जो हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठ रहे हैं, क्या इसको क्या बोलते हो? सत्संग। क्या बोलते हो? यही ही जीवन में काम देने वाला है, और बाकी सब आएगा जाएगा, मगर सत्संग ही तुम्हारे साथ रहेगा। शरीर जो मैंने कहा था 3, क्या? शरीर, मन, बुद्धि। शरीर भी चला जाएगा, मगर जो मन है वो मन को तुम अगर अच्छा बनाया तो फिर वही भगवान के पास जाएगा, और मन को अगर अच्छा नहीं बनाएगा तो फिर वो नरक में जाएगा। इसलिए मन को अच्छा बनाओ। और ये बड़ा सुंदर है। देखो तुम तो आराम से स्कूल में पढ़ रहे थे, माताजी लोग अपने अपने घर में थे, और भाई लोग ऐसे घूम रहे थे। इतना प्रवचन करने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, मगर घर में बैठे हुए सब मिल गया कि नहीं? इसको कहते हैं पुण्य, इसको कहते हैं राम कृपा, इसको कहते हैं भगवान कृपा। तो जब सरकार ने इतना सुंदर अभियान बनाया, मध्य प्रदेश सरकार ने, इसी बहाने घर घर, गांव गांव, मंदिर मंदिर, साही साही, ब्लॉक ब्लॉक एंड पंचायत पंचायत, जिला जिला में, राज्यों में ये पूरा वातावरण हो जाए। जैसा अभी देखो बारिश हो रही है तो चारों तरफ बारिश हो जाती है, गर्मी होती है तो चारों तरफ गर्मी होती है। तो अभी क्या है, 11 दिन में, अगस्त 16 से लेकर के अगस्त 26 तक 11 दिन में पूरा टोटल एमपी मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट है, 52। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग घूम रहे हैं, हमारे साथ लगभग 25 लोग हैं, ये देवास डिस्ट्रिक्ट है। देवास डिस्ट्रिक्ट में फिर ब्लॉक है, और अभी गांव क्या है? पांड्या, पांडी गांव में है। पांडु से ही पांडी आए हो गए। पांडु जो पंच पांडव है ना, पांडवों के पिताजी, तो पांडी गांव में हम हैं। तो देखो ये सारा मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश एक राज्य है भारत का। तो ये मध्य प्रदेश बड़ा भाई बन जाएगा, दूसरे राज्य भी सीख जाएंगे। तो तुम लोग भी धन्यवाद और ब्लेसिंग और भाग्यवान समझना चाहिए, गर्वित होना चाहिए कि सरकार ने हमें घर में बैठे बैठे इतना सब व्यवस्था करवा दिया, सत्संग मिला। और सत्संग का प्रयोजन क्या है? हमारा मन को अच्छा बनाना। सत्संग का क्या प्रयोजन है? मन को अच्छा बनाना। देखो चोर भी कैसे परिवर्तन हो गया, चोर की माँ भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि यदि सत्संग एक वाक्य हमारा जीवन दे दिया, हम लोगों को वही करना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। जो ठीक से नहीं हुआ है, माँ लोग कुछ चाय नाश्ता कुछ खाए नहीं क्या? भाई लोग बोल सियावर रामचंद्र की। अब लगा कि आप लोग सब जीवित हो, पहले पता नहीं क्या लग रहा था। भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का नाश हो। बोलना नाश हो, नहीं तो अधर्म का भी जय हो तो मुश्किल हो जाएगा। अधर्म का नाश हो, ठीक है। प्राणियों में सद्भाव, गो रक्षा, गो हत्या बंद हो और गो रक्षा काबिल हो, ठीक है। थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे अभियान के तरफ से सरपंच को और बाकी आप लोगों को सब लोग धन्यवाद है। अभी हम लोग जो रक्षा, देखो ये जो रक्षा है बांध रहे हैं, ये भाईचारा का प्यारा है। अभी अभी अगर ये रक्षा बंधन आएगा, उसमें कथा क्या पता है? अनेक अनेक कथा है। अभी नेक्स्ट जब जाऊंगा ना, उस रक्षा की कथा बताऊंगा। केवल इतना ही समझ लो, कहानी तो भरपूर है। क्या भाईचारा स्नेह का प्रतीक है। तो कुछ अभी बताएंगे आपको कि कौन कौन आएगा, क्या क्या करेंगे। 5 मिनट में ये कार्यक्रम खत्म होगा, और मैं जब बोलता रहूंगा ना तो आप मेरे साथ बोलना, मेरे बात। श्री राम जय जय राम।